सुनो, आज मैं एक कहानी सुनाई थी, पत्थर का मजदूर। मतलब एक स्टोन कटर की स्टोरी। बहुत सिंपल लगती है पहले, पर सोचो तो कितनी गहरी बात है। हाँ, मुझे भी वो स्टोरी याद आ गई। देखो, एक आदमी है, रोज पहाड़ों पर जाता है, धूप में मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है। उससे लगता है कि उसकी जिंदगी सबसे मुश्किल है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। उसकी सोच बदलती रहती है। बिल्कुल। पहले तो वो विश करता है, काश मैं राजा होता, और तुरंत वो राजा बन भी जाता है। अब उसके पास सब कुछ है, पावर, कंफर्ट, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। धूप लगती है तो सोचता है, सूरज तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो सूरज बन जाता है। देखो, यहाँ पे एक पैटर्न है। जितनी भी पावर मिलती है, उससे लगता है कि कोई और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। सूरज बन के भी जब एक बादल आता है और उसकी रोशनी को ढक देता है, तो वो बादल बनना चाहता है। एग्जैक्टली वो बादल भी बन जाता है। लेकिन बादल बन के भी जब वो देखता है कि पहाड़ तो उसकी भी नहीं सुनता, तो अब उसे पहाड़ बनना है। मतलब हर स्टेज पे उसे लगता है कि दूसरे की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा पावरफुल है। और जब वो पहाड़ बन जाता है, तब भी चैन नहीं मिलती। क्योंकि एक दिन वो देखता है कि एक छोटा सा पत्थर तोड़ने वाला मजदूर उसको तोड़ रहा है। मतलब जिस पोजीशन से वो शुरू हुआ था, वही सबसे ज्यादा पावरफुल निकली। ये पॉइंट मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। हमेशा लगता है, अगर मैं उसकी जगह होती या ये मिल जाता तो मैं खुश हो जाती। लेकिन असली शक्ति तो हमारे अंदर ही होती है। देखो, अपॉर्चुनिटी यही है, अपनी असली वैल्यू समझना। हम लोग कंपेयर करते रहते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि हम जिस पोजीशन में हैं, शायद वही सबसे यूनिक है। स्टोन कटर को भी एंड में यही समझ आता है कि जो वो पहले था, वही उसकी असली स्ट्रेंथ थी। और इस कहानी का मॉरल भी यही है, अपनी जिंदगी से खुश रहो। जब हम दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते तो अपनी असली चमक खो देते हैं। मतलब अपनी यूनिकनेस को वैल्यू करो। मैं सोचता हूँ कि अगर हम सब अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। हर किसी की जर्नी अलग है, और कंपैरिजन से सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन मिलती है। ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। और एक्शनेबल टेक अवे यही है कि आज से अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू करो। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। जो तुम हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर कभी लगे कि लाइफ अनफेयर है, तो एक बार सोच लो कि शायद तुम जिस पोजीशन में हो, उसमें भी कोई हिडन पावर हो। जैसे स्टोन कटर को लगा, उसकी मेहनत ही उसकी असली शक्ति थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर लिसनर को ये कहानी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करनी चाहिए। अपनी जिंदगी में देखो, कहीं तुम भी तो किसी और की पोजीशन की विश नहीं कर रहे हो। शायद तुम्हारे पास ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ हो जो तुम ढूंढ रहे हो। और एक और चीज, कभी कभी हम बाहर की चीजें देख के अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने अंदर की पावर को पहचान लेते हैं। सही कहा। तो आज का एक्शनेबल स्टेप, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, उनको सेलिब्रेट करो और खुद पर ट्रस्ट रखो। कंपैरिजन से सिर्फ स्ट्रेस मिलता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड से सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से निकलती हैं। जब हम अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो नए डोर्स खुल जाते हैं। स्टोन कटर की तरह अपनी जर्नी को वैल्यू करो। मुझे लगता है कि इस कहानी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आज का दिन अपने लिए रखो, अपनी असली चमक पे फोकस करो। और याद रखो, जो तुम हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। परफेक्ट नोट पे खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी से खुश रहो और अपनी असली शक्ति को पहचानो।